हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटीएमएल की एक सीरीज़ जो कि आपके वेब डेवलपमेंट का एक बेसिक और कोर पार्ट है। इसमें हम एचटीएमएल के जितने भी मॉडर्न अपडेट्स आए हैं 2025 के अंदर वो सारी चीज़ें को कॉन्सेप्चुअल जाके अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको उसके कोड को एडिट करने के लिए कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यूज़ करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड। वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सा vsstudio.com के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे आप अगर विंडो यूज़र हो तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा सेटअप फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं क्या करूँगा वीएस कोड को फटाफट ओपन कर देता हूँ। जैसे नोट पैड में करते थे वो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बना लूँगा index.html करके। ये फ़ाइल हमारा यहाँ से रेडी हो गया है। अब अगर आप इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहला जो काम हमको करना पड़ता है एचटीएमएल के अंदर, ये आपने कॉलेजेस में और आज कहीं पे पढ़ा होगा अगर, तो इसके अंदर हम इस तरीके से डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं। ये क्या है, हमारा फाइल टाइप डिक्लेरेशन है। यानी हम इसको बताते हैं अपने कोड के जो हेडर को कि हम जो फाइल बनाने वाले हैं वो एचटीएमएल टाइप का फाइल होने वाला है। अब इसके अंदर नीचे जाऊँगा और एक दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखूँगा जो कि है एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट। हमने बोला है कि यहाँ से हम फाइल बनाएंगे एचटीएमएल का, तो एक फ़ाइल बना लिए नीचे पे। और ये जो एचटीएमएल का जो कोड है ना, एचटीएमएल का कोड को हम लोग सैंडविच जैसा हमेशा यूज करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ होता है टॉप में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन टैग। इसको ओपन टैग बोला जाता है। ठीक है। और ये जो स्लैश करके सेम चीज़ आपको वापस से डुप्लीकेट में दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टैग। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें मैं बाहर इस तरीके से नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं इनको बस आपको नोट के लिए रख रहा हूँ। तो इसका एक छोटा सा ये है कि आप इन चीज़ों को ना कमेंट करके रख सकते हो, जिसका एक शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। तो इसको मैं इसी तरीके से शिफ्ट करके यहाँ रख लूँगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, इसको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट बना लूँगा। ठीक है। ये एचटीएमएल के कमेंट्स हैं जो कि आपके कोड बेस में रहता तो है बट एग्जीक्यूट नहीं होता। अब इसके अंदर मुझे ना हमेशा दो चीज़ों का एक्सेस रहता है। एक होता है हेड, ये भी इसी तरीके से बनाया जाता है, एक हेड ओपन टैग और एक क्लोजिंग टैग। सेम दूसरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है बॉडी टैग। ठीक है। तो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वेब का वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है। आप चाहो तो अपने कमेंट्स इसमें ऐड करते जा सकते हो सीखने के पर्पज़ से। तो ये इन चीज़ों को अगर देखोगे ना, तो ये पूरा आपका एक पेरेंट और चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे एचटीएमएल जो दिख रहा है ना, ये हेड और बॉडी का पेरेंट है। हेड आपका फर्स्ट चाइल्ड है और बॉडी आपका सेकंड चाइल्ड है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके नोड जो है वन बाय वन ऐड होते जाते हैं। दूसरा चीज़, हेड वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपके पूरे लॉजिकल चीज़ें होती है, जैसे फाइल लिंक करना या और बहुत सारे काम जो है हेड संभालता है। फिर जो यूआई वाला पार्ट होता है, यूआई मतलब जो यूज़र इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो कोड लिखते हैं, वो सारा कोड यहाँ पे आता है, जिसको मैं यूआई लिख दे रहा हूँ। ठीक है। यूआई दरअसल यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट होके आता है। अब बात बस इतनी सी है कि जो बॉडी है इसके अंदर आप इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट बाहर में नहीं लिखते। हर एक टेक्स्ट के लिए आपको एचटीएमएल के अंदर एक टैग मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं H1 टैग। ठीक है। जो बॉडी टैग है ना, उसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट कोड होता है हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड मैंने ऐसे प्लेन के अंदर लिख दिया। ठीक है। ये अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार बस ट्राई कर रहे हैं कि इससे अगर कर दूंगा तो होगा क्या। अब इस कोड को या इस फाइल को मेरे को ओपन करना है, तो यहाँ पे ना गो लाइव का बटन होता है, जिस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये सेम फाइल आपके ब्राउजर पे सर्व होके ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करोगे तो आपका ये सर्वर इसको ओपन कर देगा। ठीक है। तो ये दरअसल जो भी हेलो वर्ड में लिखा हूँ, ये एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है। मतलब हमने सक्सेसफुली एक एचटीएमएल का कोड बनाया और उसको प्रिंट करके देख लिया। अब लेकिन चीज़ें अभी मॉडर्न वे में आपको इस तरीके से अगर करोगे तो ये बहुत पुराना तरीका है। आप चीज़ों को इस तरीके से कभी नहीं लिखते। इंडस्ट्री में हर एक चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो चुका है, थोड़ा एडवांस हो चुका है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से करता हूँ कट। आपको इसके अंदर ना वीएस कोड के अंदर एक एमेट नाम का फीचर मिलता है, जो कि ये जो टेम्पलेट कोड है इसको आप ऑटोमेटिकली जनरेट करा सकते हो। उसके लिए आप शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करो, हिट करो, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा। ठीक है। आपको इसी स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ों को काम में लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं बोला था कि एक एचटीएमएल का फाइल होता है, उसके अंदर बॉडी टैग, एक चाइल्ड एलिमेंट और दूसरा चाइल्ड एलिमेंट है हेड। ठीक है। हेड पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी मैं आता हूँ बॉडी के अंदर और यहाँ पे सेम कोड वापस से लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। अब इस फाइल को अगर मुझे बार बार रन करना है तो मैं गो लाइव में जा के इसको बार बार रन नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं करते। तो उसके लिए ना एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का सीधा सा मतलब है कि आप कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो वीएस कोड के अंदर।
तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सटेंशन वाले इस आइकन के अंदर, इस पे आपको क्लिक करना है और एक छोटा-सा यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। आप लाइव भी लिखोगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो लाइव प्रीव्यूअर दिख रहा है इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ये आप इसके अंदर ऐड करोगे यहाँ पे एक बटन दिखेगा शो प्रीव्यू करके, इस पर आपको बस क्लिक कर देना है। सेम कोड का आपको यहाँ पे सर्व होके मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक ब्राउज़र का छोटा सा इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे आप अपने डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस देख सकते हो। इवन आप जो भी चेंजेस इसके अंदर करोगे जैसे हेलो वर्ल्ड अपडेटेड, तो ये आपको साइड बाय साइड दिखते रहता है। तो ये एक बेनिफिट होता है चीज़ों को डेवलप करते करते आप उसको यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम लोग ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे क्या? तो नहीं, ऐसा तो नहीं करने वाले हम लोग। तो हम क्या पढ़ेंगे एचटीएमएल के अंदर ना कुछ टैग्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि ये टैग होते क्या हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको टैग के बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में और अभी पूरा बताऊँगा। तो सबसे पहला जो हमारा टैग है उसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग टैग्स, ठीक है। हेडिंग्स अगर मुझे बनाने हैं तो ये हेडिंग टैग्स होते क्या हैं? इसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है इसको बोलते हैं H1 टैग। H1 आप इसी तरीके से टाइप करो और एंटर प्रेस कर दो। ये आपको ऑटो कंप्लीट करके सारी चीज़ों को ओपन टैग और क्लोज टैग ये कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम सेव करता है आपका। आप अगर इसको ऐसे लिखने जाओ इंक्लूडेड ब्रैकेट फिर H1 फिर इसको क्लोज करो फिर ये ओपन क्लोज टैग को बनाओ, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस वजह से इसमें एमेट के फीचर्स को इसकी फंक्शनलिटीज़ को आप यूज़ करके जल्दी जल्दी कोड डेवलप कर सकते हो। इस तरीके की वेबसाइट्स आप बना सकते हो। तो अब मैं सेम लाइन यहाँ पे भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हेडिंग हेडिंग ये क्या हो रहा है, हेडिंग टैग 1। तो जैसे मैंने H1 के अंदर टेक्स्ट को रैप करके इस तरीके से लिखा, ये दरअसल सैंडविच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऊपर में एक सैंडविच नीचे में एक चीज़ और बीच में कुछ कंटेंट को हम लोग रैप करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये जो सेम टेक्स्ट है ना, अगर इसको प्लेन टेक्स्ट बाहर में लिखूँ बिना टैग के तो ये आपको कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर H1 के अंदर लिखूंगा तो इसका साइज़ थोड़ा सा बोल्ड होके और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। तो ये H1 जो होते हैं आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 की तरीके से ही आपको और बहुत सारे टैग्स मिलेंगे, जैसे अभी के लिए मैं करता हूँ H2। H2 क्या है, आपके सब हेडिंग्स इस तरीके की हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हेडिंग 2 जो लिखा हूँ H2 टैग, ये इससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। फिर आपको H3 ऐसे करके आपको H1 टू H6 तक के H के टैग्स मिलते हैं। अब इसको जैसे करूँगा तो ये हेडिंग 4 हो गया या 3 ही है। 4 और 5 को स्किप कर रहा हूँ, 6 आपको डायरेक्ट H6 लिख के दिखाता हूँ, एंटर करूँगा, ये आपका हेडिंग 6 है। इसके बाद कोई भी H7 या इस तरीके के टैग्स नहीं है। तो ये होता है आपका कंप्लीट हेडिंग टैग, जिसके अंदर बस ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही रहती है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अब इसी तरीके के टेक्स्ट को, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML को इसी तरीके, इसीलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट को कुछ टैग्स के अंदर रैप अप करके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो आपका है मीडिया टैग। तो मीडिया टैग्स क्या होते हैं, इस तरीके से मीडिया टैग इन सबको कैटेगराइज करके ही आपको बताते जाऊँगा। अब जो दूसरा हमारा टैग है मीडिया टैग, उसके अंदर हमको कुछ मीडिया के टैग्स अगर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे इमेजेस रेंडर कराने हैं, वीडियोस रेंडर कराने हो या फोटोग्राफ्स रेंडर कराने हो, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इमेजेस को कैसे रेंडर कराया जाता है। तो जैसे मैं इमेज रेंडर कराना चाहता हूँ, मैं IMG टाइप करूँगा और एंटर हिट करूँगा। अब जैसे मैंने ये एंटर हिट किया, इसमें ना इमेज का जो ओपन टैग है यही आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग होता नहीं है, ये आने वाले टाइम पे और आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊँगा। तो इमेज जैसे मैंने एंटर करा, ये ओपन टैग यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, और साथ में ही आपको इस इमेज के अंदर ना कुछ और चीज़ें एडेड दिख रही है, जैसे ये SRC इज इक्वल्स टू डबल को। ये इमेज दरअसल तभी इमेजेस को रेंडर करता है जब इसको कोई सोर्स आप पास करो। तो मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट है अनस्प्लैश से आप इस तरीके के कोई फुटेजेस या इमेजेस आप ये करो, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करो और यहाँ पे जाके इसी सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सेम इमेज आपकी इस वेबसाइट के अंदर रेंडर होके दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये छोटा मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकता हूँ, बाद में अगर इसको चाहूँ तो इसको ओपन भी कर लूँगा। तो ये मैं इस तरीके से इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इमेज को ना एक और जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये ऑल्ट का क्या काम है, यहाँ पे जैसे इसको मैं बोलूँगा नो इमेज फॉर्म। ऑल्ट का एसईओ के पर्पज़ से ना और कुछ मतलब है जो कि आपको आने वाले टाइम पे और आपको अच्छे से बताऊँगा। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ सोर्स पे फोकस करते हैं। जैसे सोर्स पे गया तो HTML टैग के अंदर ना ये ऑल्ट और ये सोर्स, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है HTML के अंदर। अब ये एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट आपके किसी भी टैग के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी
ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका इमेज है, तो इमेज के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट आपको हमेशा देखने को मिलेगा एसआरसी या ऑल्ट करके। तो ये जो सोर्स ही होता है जो कि आपके इमेज सोर्स से डेटास को उठा के यहाँ पे रेंडर करा के दिखाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके का एक और एट्रीब्यूट है जो आप अपने इमेज के इस वो पे लगा सकते हो जिसका नाम है विड्थ। आप उस इमेज को पर्टिकुलर कितना विड्थ में चाहिए या आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो विड्थ के अंदर मैं करूँगा कि 200 पिक्सल मुझे चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ से 200 पिक्सल टाइप करोगे तो आपका इमेज का जो साइज़ है, जो विड्थ है, वो आपका 200 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजेस को ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट चीज़ है जो ऑल्ट टैग है। ये ऑल्ट टैग क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर नो इमेज फाउंड या कुछ भी टैग्स लिखते हो, तो ये तब आपका एग्जीक्यूट होता है जब आपके यूआरएल में कुछ गड़बड़ हो। जैसे मैं जानबूझ के ये अनस्प्लैश का यू हटा रहा हूँ, तो ये नो इमेज फाउंड करके रेंडर करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोर्स और विड्थ और ऑल्ट टैग के एट्रीब्यूट की मदद से आप इमेज को इसी तरीके से रेंडर करा सकते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ मीडिया टैग्स जिसमें आपने सिर्फ इमेज को रेंडर कराना देखा है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि जैसे हमको अगर वीडियोज़ अगर रेंडर कराने हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वीडियो टैग और एंटर हिट करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको एक रेफरेंस में वीडियोज़ भी चाहिए जो कि चला सकें, तो एक और वेबसाइट है पिक्साबे करके, जिसके अंदर आपको कुछ फ्री के वीडियो फुटेजेस भी मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये हमने ये ऑन कर दिया। इसमें मैं जाऊँगा पिक्साबे के अंदर ही और वीडियोज़ के अंदर आपको कुछ फ्री के वीडियोज़ जैसे मिल जाएँगे। वो मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुए आपको दिखेंगे, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी वीडियो एड्रेस कर लेता हूँ, जैसे हमने कॉपी इमेज एड्रेस करा है, और इस सोर्स के अंदर आपको वीडियो को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आपको सेम इमेज जैसा रेंडर होके आ जाएगा। अब हमने एक चीज़ सीख ली है कि हम चीज़ों को विड्थ दे सकते हैं, तो इसको भी मैं 200 पिक्सल का ही विड्थ दूँगा ताकि ये साइड बाय साइड यहाँ पे मेरे को दिखे, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे रेंडर तो हुआ है और वीडियो टैग भी आपकी इमेज जैसा रेंडर हुआ है। तो फिर इमेज और वीडियो में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जैसे आपका एट्रीब्यूट्स थे ना, इमेज के लिए एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, वैसे वीडियो के लिए भी आपके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं जो कि आप ओपन टैग के अंदर ही लिखते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ से। फिर आपका वीडियो का ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे आता है। तो आपको याद रखना है कि वीडियो के ओपन टैग के अंदर ही आप सारे एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करूँगा जो कि कुछ वीडियो से ही रिलेटेड कोई स्पेशल टैग्स हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है कंट्रोलर्स। अब जैसे कंट्रोलर्स लिखते हो, आपको वीडियो के प्ले पॉज वाले कंट्रोलर्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे आप वीडियोज़ को कंट्रोल कर सकते हो। फिर एक दूसरा और प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले जैसे ऑन करोगे, आपके ऑन रेंडर पे आपका वीडियो जो है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ताकि आप किसी भी तरीके के वीडियोज़ को रेंडर करा के यहाँ पे दिखा सकते हो यूज़र को, ठीक है। और एक लूप लूप भी होता है, जैसे वीडियो अगर ख़त्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली फिर से चलने लगेगा सेम वो फ्लो पे। और एक और म्यूटेट करके प्रॉपर्टी है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो की जो वॉइस है उसको म्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो टैग के लिए। तो ये मीडिया टैग के अंदर आपने वीडियो टैग ये देख लिया है। इमेज टैग, इमेज को कैसे रेंडर कराते हैं ये देख लिए। फिर इसके अंदर आपके ना ऑडियो टैग्स भी आते हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इस तरीके से ऑडियो को भी एंटर करो। सोर्स के अंदर आपको ऑडियो का सोर्स देना है या कोई ऑडियो आप डाउनलोड करके यहाँ से यहाँ पे रेंडर करा के दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करूँगा कंट्रोल्स, तो आपको ऑडियो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो सोर्स के अंदर आप चीज़ों को ऐड करके आप इसको प्ले पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा मीडिया टैग। हमने हेडिंग टैग कवर कर लिया, हमने मीडिया टैग्स कवर कर लिए कि इमेजेस को और इस तरीके की चीज़ों को कैसे रेंडर कराते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने फ्लो में आपको मीडिया टैग्स और हेडिंग टैग इस तरीके से बताया है। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इस तरीके से ये कर सकते हो, जैसे मैंने सबको कमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया सबको मैंने कमेंट आउट कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा इमेज टैग लूँगा और इस इमेज टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, कोई इमेज को फिर से एक बार रेंडर कराता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसका एक विड्थ असाइन करूँगा 300 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। फिर इस इमेज टैग के जस्ट नीचे मैं एक हेडिंग टैग रख दूँगा और बोलूँगा इसको विजिट टू विजिट द साइट टू बाय दिस इमेज, ठीक है। विजिट साइट टू बाय दिस इमेज करके एक हेडिंग टैग यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया।
अब अगर हमको कुछ इस फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा देना है, जैसे कुछ लॉन्ग वर्ड्स लिखने हैं पैराग्राफ से के जैसा, तो हम क्या कर सकते हैं, पी टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिक ऐसे हेडिंग टैग्स या मीडिया टैग्स के अंदर नहीं आता, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। पैराग्राफ टैग क्या है? पैराग्राफ इसके अंदर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको लिखने हैं, तो उसके लिए ना एक एमेट का ही एक और फीचर है, लॉरेम एप्सम। आप यहाँ से टाइप करोगे लॉरेम, अब जितने वर्ड्स आपको जनरेट कराने हैं उतने आपको यहाँ पे नंबर देने हैं। जैसे 12 करा तो ये 12 वर्ड्स मेरे लिए जनरेट करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ 12 वर्ड्स आपके इस तरीके से जनरेट करके दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको साइड कर रहा हूँ, आपको छोटा सा प्रीव्यू दिख रहा है, और इसको एक बार रीओपन कर लेता हूँ। ये बोल रहा है भाई रीओपन कर लो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको वापस से, अब देखो पैराग्राफ टैग जैसे आप ऐड करते हो, कुछ पैराग्राफ इसी तरीके से लिख सकते हो। अब एक और छोटा सा टैग होता है जो कि इसका कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, तो हम एक साथ इसको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है बटन टैग, ठीक है, जिसको लिटरली बटन ही लिखना पड़ता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंटेंट आप यहाँ पे दोगे, जैसे क्लिक मी या विजिट दिस साइट या विजिट साइट करके जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे बटन के ओपन और क्लोज टैग के बीच में, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये HTML का जो बेसिक आपने फॉर्मेट एक बना लिया है, जिसके अंदर इमेज, कुछ टाइटल, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन और एक बटन ऐड कर दिया, ठीक है। इसको क्लिक में रखो चाहे बाय नाउ रखो, ये आपके ऊपर है, ठीक। अब जैसे बाय नाउ लिखे हैं, वैसे एक और पैराग्राफ देखे, मैं इसका प्राइस भी देख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, प्राइस इसको कॉलन करके 199 या ऐसा कुछ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को फॉर्म किया जाता है। जैसे आप कार्ड्स बनाओगे या वेब लेआउट्स बनाओगे, तो आप इसी तरीके की चीज़ों को अलग अलग वो पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने बस एक छोटा सा कार्ड डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आपने इमेज रेंडर करना सीखा है, आपने बटन्स ऐड करने सीखे हैं और एक पैराग्राफ ऐड करना सीखा है। अब हम लोग देखेंगे एक और छोटा सा टैग जो कि आपके लिंकिंग के काम आते हैं। अब इसको भी, इसका कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, तो आपको इसी के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि है आपका एक एंकर टैग, ठीक है। तो एंकर टैग का बस काम इतना ही है, ये जो एक प्रॉपर्टी है, जो कि एट्रीब्यूट आपको बोला हूँ यहाँ पे कि टैग्स के अंदर इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट आते हैं। तो वैसे आपके एंकर टैग के अंदर ना एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है जो कि href है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा अगर गो टू अनस्प्लैश, अनस्प्लैश कुछ इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये जो href है ना, ये आपको पकड़ के ले जाएगा इसी वाले अनस्प्लैश के वेबसाइट के अंदर। लेकिन वो तब लेके जाएगा जब आप उस वेबसाइट का एक लिंक प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ से मैं इस अनस्प्लैश नाम का जो इमेज कॉपी किया था ना, इसी का यूआरएल यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो एंकर टैग है ना, इसका काम बस होता है कि चाहे तो आप इसको फाइल्स लिंक करा सकते हो, इंटरनल फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है index.html। अब मैं एक दूसरा फाइल भी बना लूँगा test.html, एंटर करा, यहाँ पे एक्सक्लेनेशन मार्क हिट किया, एंटर हिट किया, तो ये फाइल पूरा बना देगा। और यहाँ पे बस एक छोटा सा h1 टैग लिख के इसके अंदर डालूंगा कि आई एम टेस्ट पेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस वाले पेज को मेरे को इंडेक्स के अंदर अगर ओपन करना है, तो एंकर टैग एक और दे सकता हूँ और इसके अंदर ये सेम फाइल का नाम दे दूंगा। तो test.html यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा और मेरा यहाँ पे बोलूँगा कि टेस्ट फाइल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे जैसे मैंने ये दोनों एंकर्स को इस तरीके से ऐड किया, आपको 2 एंकर बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये एंकर बटन आपस में आपको एकदम से चिपक के दिख रहे हैं ना, तो एक छोटा सा फॉर्मेटिंग का टैग होता है जिसको बोला जाता है बीआर टैग। बीआर टैग जैसे आप एंटर करोगे, वो पर्टिकुलर चीज़ का जो लाइन है ना, वो ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसको डुप्लीकेट कर दिया, 2 बार बीआर लिख दिया, तो एक लाइन और ब्रेक हो जाएगा। एक बटन है, उसी के अंदर ये टेस्ट फाइल लिख के आ रहा है, वो भी चिपक रहा है, क्योंकि इसके बीच में हम लोग एक बीआर टैग नहीं दिए। तो ये एक दे देता हूँ और एक और बीआर टैग दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस आएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंकर टैग क्या करता है, ये हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना इस प्रीव्यू के अंदर एक छोटा सा बार है, इस पर क्लिक करोगे ओपन इन ब्राउजर। ये सेम चीज़ को आप ब्राउजर पे ओपन करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार रीसेट करता हूँ। अब क्लिक में जो करूँगा इसके ऊपर, तो ये तो कुछ रिस्पॉन्स आपको करेगा नहीं, लेकिन आप जैसे टेस्ट फाइल ओपन करोगे, ये इस तरीके से आई एम टेस्ट पेज करके जो हमने एक नया पेज बनाया था, उसके अंदर इसने आपको लिंक कर दिया। दूसरा चीज़, गो टू अनस्प्लैश पे क्लिक करूँगा अगर, तो यही सेम चीज़ आपका unsplash.com पे आपको ले जाएगा। तो दूसरा एंकर टैग क्या करेगा, गो टू अनस्प्लैश पे जैसे क्लिक करूँगा, एक अनस्प्लैश का जो वेबसाइट था वहाँ पे मेरे को ले जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अनस्प्लैश पे ही लेके जाए, आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को यहाँ से ओपन करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पिक्साबे के उस पर जाना है, तो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ आके इसको करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे को लेके जाएगा pixabay.com के अंदर। गो टू अनस्प्लैश लिखा है, लेकिन लेके जाएगा वो पिक्साबे के अंदर। तो यहाँ पे हाँ, गो टू अनस्प्लैश पे क्लिक करूँगा,
ये पिक्साबे का वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस से बैक आता हूँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे गो टू अनस्प्लैश पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे इसी पेज को ही चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक और स्पेशल एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे आप ये ऐड करोगे तो ये जो अब आप ये कर रहे थे ना कि जैसे आप इस एंकर पे क्लिक कर रहे थे तो आपका पेज ही चेंज हो जा रहा था, लेकिन जैसे आपने वो स्पेशल टारगेट एट्रीब्यूट ऐड किया है, अब अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक दूसरे टैब के अंदर चीज़ों को ओपन करके देगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, गो टू अनस्प्लैश, ये अलग से टैब बना के वो सेम यूआरएल को ओपन कर रहा है। ठीक है, तो एंकर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से है। चाहे तो आप इसको इंटरनल फाइल लिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या एक्सटर्नल फाइल्स को आप रीडायरेक्ट करवा सकते हो। दूसरी चीज़ जो एंकर है, आप किसी भी चीज़ों में या किसी भी टैग के अंदर रैप अप करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा इमेज है ना, इमेज पे जैसे क्लिक करूँ तो मेरा ये अनस्प्लैश या कुछ एक स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा इमेज टैग है ना, इसके ऊपर मैं करूँगा एक एंकर टैग इस तरीके से। अब इसी एंकर टैग के बीच में आपको क्या करना है, इस इमेज टैग को यहाँ से करना है कट और इसको करना है यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लो, एंकर टैग का ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है, उसी के बीच मैंने इमेज को कॉल कर दिया। ठीक है, इससे होगा यूँ कि हमारा जो इमेज है ना वो दरअसल एक क्लिकेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जैसे मैं इस पर ये करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये मेरे को उस वेबसाइट के अंदर ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसमें एचरेफ के अंदर कोई वो यूआरएल नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, यही सेम यूआरएल यहाँ पे भी रख लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करा। अब इसको रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये पिक्साबे का वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर दे रहा है। फिर से बैक जा रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा जो कि हमने अभी भी देखा है, क्या, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ये जैसे ऐड करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये मेरे को एक दूसरे टैब में ओपन करके देगा सेम यूआरएल। ठीक है, तो ये इतना आप अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस करो।